ओम शांति। बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। सेवाधारी ग्रुप के साथ मुलाकात करते समय जो प्रश्नोत्तर के रूप में वार्तालाप हुआ वह यहाँ प्रस्तुत है। प्रश्न: सर, पॉइंट का सार एक शब्द में सुनो। पॉइंट का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? बिंदु रूप रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इसमें कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होती है। इसीलिए बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद, समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर हो। कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में न आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं। अगर कोई आत्मा कुछ गलत कर रही है, तो अगर हम उसका सामना करेंगे, उससे जाकर पूछेंगे ये क्यों किया, क्या किया, क्यों, कैसे किया, तो हम उस वातावरण के प्रभाव में आएंगे। लेकिन उसके प्रति पहले रहम दृष्टि वृत्ति हो कि ये बेचारी आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प व समान न्यारा। सफलता मुक्त बनने के लिए क्या करना है? बदला नहीं लेना, बल्कि स्वयं को बदलना है ना। बदला क्या लेते हैं? अच्छा, तुम हमको लेट किया, अभी तुमको बताते हैं। अच्छा, मतलब उल्टा भी कभी कभी जवाब देते हैं, तुम ऐसे खेल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो महावीर बनना है, मल युद्ध नहीं करना है। मल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल युद्ध करना। तुरंत किसी बात को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और युद्ध चल रहा है। हम ही एक उसको मिले हैं जो हमको ऐसे कहता है, हम ही से उसका सारा व्यवहार गंदा होता है, हम ही से उसका सारा शिकायत होता है, हम ही उसको इतने बुरे लगते हैं, हम ही में सारा बुराई दिखता है। ये क्या हुआ? मल युद्ध शुरू हो गया। नमना अर्थात झुकना। जो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव ही झुकते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो हमेशा गलत करते हैं, इनके सामने हम क्यों झुके जब मेरी गलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं झुकने से तुम्हारा मान कम नहीं होगा बल्कि और ऊंचा हो जाएगा। जो झुकते नहीं, वो झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन अब दूरंदेश बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, तो सारे कल्प ही सर्वात्माएं मेरे आगे नमन करेंगे। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कांध से नहीं, लेकिन मन से झुकेंगे। और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे, कंधा झुकाएंगे अपना। कब? जब आज हम बिना मान शान अपमान को महसूस किए झुकेंगे, नम्र रहेंगे, नम्रचित रहेंगे। जितना हमको टारगेट हम लोग को अपने जीवन का रखना है कि किसी के भी संस्कार स्वभाव के प्रभाव में नहीं आना है, झुक जाना है। ओके, आप राइट हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें भी अभिमान से नहीं झुकना है कि इससे ज्यादा हम अगर इससे बात करेंगे तो ये बहस हो जाएगा, मेरी शांति चली जाएगी, तो उसको हम फिर बोल रहे हैं ठीक है भाई आप ही जीते। ये दृढ़ता हुआ, नम्रता नहीं हुआ। उसको मन से, पोलाइटनेस से, कि उसको फील भी नहीं हो और उसको लगे कि वो जीत गया, ये तो वैसे झुक जाना है। और उसमें मान अपमान सम्मान का बात नहीं, कमल पुष्प समान न्यारा रहना है, अपने आप को बिंदु देखना है, बीती सो बीती करना है। किसी भी बात का को मनन चिंतन में नहीं लाना है, संग दोष में नहीं आना है, किसी भी बात का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।